लेंस एंड कैटरेक्ट की जो सीरीज स्टार्ट करने हैं उसमें सबसे पहले हमारा ज़रूरी है कि हम बेसिक्स ऑफ लेंस मतलब इंट्रोडक्शन टू द लेंस पढ़ें। तो अब हम जो आज हमारे टॉपिक की हेडिंग्स है मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है। डेवलपमेंट ऑफ द लेंस, व्हाट इज द लोकेशन, इट्स डायमीटर, स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट्स कॉम्पोजिशन, हाउ टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस, व्हाट इज द mechanism of metabolism in the lens, its function and what is its refractive power। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ द लेंस। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्टोडर्म होती है उसमें मतलब अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स कमिंग फ्रॉम द नोटोकॉर्ड उससे क्या बनती है ऑप्टिक और न्यूरल ट्यूब। अब जो न्यूरल ट्यूब है उसमें अपर वाला जो मतलब उसका एक रोस्टल एंड होता है और एक कॉर्डल एंड होता है। रोस्टल एंड जो है इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। तो वहां पे डायलेशन अपीयर होती है फॉर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के लिए, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन की स्वेलिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या बनता है ऑप्टिक ग्रूव। सबसे पहले ऑप्टिक ग्रूव बनता है। ऑप्टिक ग्रूव बनने के बाद वो थोड़ा इलोंगेट करके ऑप्टिक वेसिकल बनाता है। अब ऑप्टिक वेसिकल जो है उसका जस्ट सपोज दिस इज द, फिर इसमें क्या होता है सबसे पहले ऊपर डायलेशन बनती है, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे ऑप्टिक ग्रूव बनता है। ऑप्टिक ग्रूव लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। ऑप्टिक वेसिकल का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो कंस्ट्रिक्टेड के ऑप्टिक स्टार बनाता है, ठीक है। तो एट लास्ट क्या बनता है ऑप्टिक स्टार और ऑप्टिक कप, ठीक है। उस तरफ भी ऐसे ही है। तो इसके ऊपर जो ओवरलाइन एक्टोडर्म होती है तो ऑप्टिक कप से डिफरेंट टाइप के मीडिएटर्स आते हैं और उस एक्टोडर्म की थिकनेस करवाते हैं, ठीक है। पहले वो एक्टोडर्म थिक होती है, उसके बाद वो एक्टोडर्म क्या करती है अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट करती है। तो क्या होगा ये एक्टोडर्म पहले अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, ठीक है। इसके बाद इन्वेजिनेट करने के बाद क्या होगा इसके जो ये दो एंड्स हैं, ठीक है। पहले तो जैसे है ऐसे के अंदर इन्वेजिनेट कर रही है, इस बाद में क्या होगा इसके दो एंड आपस में फ्यूज हो जाएंगे जिसकी वजह से जो ये पार्ट है ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो क्या बनेगा लेंस प्ले कोड, ठीक है। और ये उसके ऊपर सरफेस एक्टोडर्म है जो आगे बाद में कॉर्निया बनाएगी। इसके अलावा जो इसके ऊपर मेसोडर्म होगी वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ आई बनाती है, ठीक है। तो अभी हमारा मेन फोकस है डेवलपमेंट ऑफ लेंस। तो यहाँ पे आ गया लेंस प्ले कोड। अब अगर मैं लेंस प्ले कोड यहाँ बनाऊं तो क्या होता है ये एंडो मतलब ये क्या होती है एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग क्या करती है सबसे पहले ये प्रोड्यूस करती है लेंस कैप्सूल, ठीक है। यह है एंटीरियर व्यू और यह है पोस्टीरियर। अब क्या होता है एंटीरियरली तो जो सेल्स हैं वो प्रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर सेल्स हैं वो क्या करते हैं इलोंगेट करते हैं, फिर उनका जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो क्या बनाते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर, ठीक है। प्राइमरी लेंस फाइबर बनाते हैं। तो फिर हमारे पास क्या बचता है मतलब ये कैप्सूल होता है, ये उसके अंदर जो एपिथेलियम है और जो पीछे से फाइबर आते हैं इलोंगेट जो मतलब नॉर्मली क्यूबॉइडल थे वो इलोंगेट होके कोलमनर बन गए और उन्होंने क्या बना दिया प्राइमरी लेंस फाइबर। इसके बाद जो एपिथेलियम है वो लाइफ के साथ साथ कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट करती है और जो सेल्स ओल्ड हो जाते हैं वो इलोंगेट करके सेकेंडरी लेंस फाइबर बनाते हैं, जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ द लेंस, ठीक है। मतलब लेंस प्ले कोड फिर उसमें कैसे डेवलपमेंट हुई और वो सब कुछ। अब आते हैं हम लोकेशन पे। लोकेशन ऑफ द लेंस इज इन द पटेलर फोसा, ठीक है। ये होता क्या है कि इट इज अ मतलब फोसा प्रेजेंट मतलब डिप्रेशन ये कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द आइरिस एंड द विट्रियस बॉडी, ठीक है। ये हो गया इसकी लोकेशन। डायमीटर ऑफ लेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ लेंस जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब ना इक्वेटर टू इक्वेटर the diameter is 9 to 10 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर हम पोल टू पोल देखें, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियरली देखें तो ये होता है 4.5 to 5 मिलीमीटर। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर तो एक लेंस यहाँ पड़ा है और ये था 10, तो जब हमने आईओएन प्लेस करना है जिसको पकड़ने के लिए कोई सस्पेंसरी लिगामेंट्स नहीं होंगे,
तो उसको अब उसको चाहिए कि वो उसकी सारा एरिया जो है उसको कवर करे, मतलब वो यहाँ तक भी आए और वो यहाँ तक भी आए। तो जिस वजह से जो IOL हम प्लेस करते हैं उसका जो साइज होता है वो अबाउट 12 mm होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लोकेशन से इधर उधर हिले ना, ठीक है। उसका ऑप्टिक पार्ट होता है, हैप्टिक पार्ट होता है IOL का, ठीक है। तो इस तरह ये थी, थोड़ा सा लोकेशन की बात कर ली, इसके बाद डायमीटर की बात कर ली। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस में ये क्या है, एंटीरियर पोल, ये है पोस्टीरियर पोल, दिस इज द वाइस फीचर की मैं एक्सप्लेन करता हूं ये क्या होता है। दिस इज द न्यूक्लियस, these are the cortical fibers, this black is the capsule and this is the epithelium। तो कैप्सूल जो है वो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कैप्सूल ड्राइव हो रहा है यहाँ, जो लेंस की एपिथेलियम है वहां से ड्राइव होता है। सो कैप्सूल डिराइव फ्रॉम द लेंस एपिथेलियम एंड इट फॉर्म द बेसमेंट ऑफ द लेंस एपिथेलियम। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे तो एपिथेलियम है नहीं, सिर्फ एपिथेलियम यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैप्सूल क्यों है? तो जैसे मैं आपको बताया एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान एपिथेलियम ऑल ओवर होती है, सिर्फ क्या होता है जो पोस्टीरियर है वो प्राइमरी लेंस फाइबर बना देती है, तो इसलिए कैप्सूल जो वहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है कैप्सूल के बाद एपिथेलियम। देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट इज फर्मली अटैच्ड टू द कैप्सूल। अब इसके बारे में क्या पॉइंट्स याद रखने वाले कि इट सिक्रीट्स अ कैप्सूल एंड इन द लाइफ टाइम इट कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेटिंग। अब ये कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने देखना है, ये कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट करेगा तो जो ओल्ड सेल है वो अंदर की तरफ जाते जाएंगे। इससे क्या बात पता चलती है कि जो ओल्डेस्ट होंगे वो सबसे सेंटर में होंगे और इस तरह बाहर को जाते जाएंगे तो नए 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 होते जाएंगे, और जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज द एक्टिव लेयर, इट इज द सबसे मतलब जो न्यू लेयर है, ठीक है। तो इस तरह अंदर जो मतलब जो आउटर फाइबर्स हैं दे आर न्यू एंड द इनर फाइबर्स आर द ओल्डर वन। तो एपिथेलियम इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लेंस फाइबर्स। अब हम आते हैं तीसरी चीज जो कि है सब्सटेंस ऑफ द लेंस। सब्सटेंस ऑफ द लेंस इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्टिकल कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं ओल्डर फाइबर्स, ठीक है, जो मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब फाइबर्स जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियो बने, ड्यूरिंग फीटस, ड्यूरिंग इन्फेंटाइल एंड ड्यूरिंग एडल्ट, ठीक है। इसी बेस पे हमने जो है ना न्यूक्लियस को डिवाइड किया होता है कि ये एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस है, ये फीटल न्यूक्लियस है, ये इन्फेंटाइल न्यूक्लियस है और फिर ये एडल्ट पोर्शन है, ठीक है। इस तरह हमने न्यूक्लियस को डिवाइड किया होता है और हम ये पॉइंट जो है ये कैटरेक्ट की क्लासिफिकेशन में भी यूज होगा। फिर आते हैं हम कॉर्टेक्स पे। तो जो न्यूली फॉर्म फाइबर्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस दे फॉर्म द कॉर्टेक्स, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आता है कि द न्यूक्लियस, अब इसको एक जगह पे होल्ड करने के लिए क्या होता है सस्पेंसरी लिगामेंट या जोन्यूल्स, ठीक है। जोन्यूल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पार्स पेना एंड पार्स पाइकेटा ऑफ द सिलरी बॉडी। नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है, पिगमेंटेड होती है। तो नॉन पिगमेंटेड ऑफ द पार्स पेना एंड पार्स प्लाकेटा पार्ट ऑफ द सिलरी बॉडी टू द एंटीरियर सरफेस एंड द इक्वेटर ऑफ द लेंस। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है होल्ड द लेंस एट इट्स प्लेस। फिर आते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ द लेंस। तो कॉम्पोजिशन में सिर्फ क्या होता है कि इट इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स। तो इस केस में क्या बताने वाले पॉइंट है कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स ऑफ द लेंस, ये ऑल द टाइम मतलब एम्ब्रियो से लेके ऑल द टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम में दे आर नॉन एक्सपोज टू द ब्लड। अब जब ये ब्लड से सारी लाइफ में नॉन एक्सपोज रहेंगी तो जब ये अचानक ब्लड में एंटर होंगी, कोई वजह है जिसकी वजह से लेंस जो है वो रप्चर हो गया, जिसकी वजह से ये प्रोटीन लीक होकर ब्लड में आ जाएगी एंड देन दे आर एक्सपोज टू द इम्यून हेडक्वार्टर, जिसकी वजह से इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स होगा और एंटीबॉडीज बनेगी डेट विल स्टार्ट अटैक द, मतलब क्योंकि एंटीबॉडीज ब्लड में है तो जो इसकी वास्कुलर लेयर होती है, मतलब ये आइरस, सिलरी बॉडी एंड यूविया, ठीक है, इस पे अटैक करेगी। तो यूवियाइटिस हो सकता है, आइरिडोसाइक्लाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस कैसे मेंटेन होती है? नंबर 1 इट इज अ एवास्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर। Number 2, regular arrangement of the cortical fibers. Number 3, presence of antioxidants.
एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, तो वो प्रेजेंट। इसके अलावा ग्लूटाथायोन, अगर अब ये प्रेजेंट है, दे प्रिवेंट द पेरोक्सीडेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वजह से ओपेसिटी से बचाते हैं ये, क्योंकि ओपेसिटी का मेन चीज क्या है, विद द एज देयर इज इंक्रीज डिनेचरेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन लीडिंग टू ओपेसिटी। एंड नंबर 4 इज द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप प्रेजेंट होता है ऑन द कैप्सूल। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द लीकेज, मतलब इसका क्या काम होता है कि ना ये सोडियम को बाहर निकालता है लेंस से कंटिन्यूअसली। जब सोडियम बाहर निकलेगा तो अगर यहाँ पे कोई वाटर है, ठीक है, तो वो वाटर भी बाहर लीक होगा। अब क्योंकि वाटर को बाहर निकालता है, इट प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द लेंस। अब अगर लेंस, क्योंकि देखो अगर लेंस में वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, कोर्टिकल फाइबर विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उनके दरमियान जमा हो रहा है, एंड लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ओपेसिटी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मेटाबॉलिज्म के मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द लेंस क्या है कि मेजर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एंड इट यूजेस, मतलब इसके अंदर जो है ना मतलब कह रहे हैं कि आप अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंडली हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, एंड द थर्ड वन इज एरोबिक पाथवे, ठीक है, लाइक ग्लाइकोसिस, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा। तो इस तरह ये 3-4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अपनी मतलब इसके मेटाबॉलिज्म होता है, और ये अपने न्यूट्रिशन जो है वो मेनली लेता है एक्वस ह्यूमर से, और अपने वेस्ट प्रोडक्ट डाल देता है एक्वस ह्यूमर में। फिर आता है रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस है 1/3 ऑफ द टोटल आई पावर, ठीक है। टोटल आई की पावर, रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो 60 + 60 डायोप्टर्स, तो 130 में 1/3 ऑफ द 60 क्या हो जाएगा, 15 to 20 डायोप्टर्स, और जो रेस्ट ऑफ 43 डायोप्टर्स है प्लस 43 डायोप्टर, ये मेंटेन होती है बाय द कॉर्निया, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है फंक्शन ऑफ द लेंस। तो फंक्शन ऑफ लेंस सिंपल है कि इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑन क्लैरिटी, ताकि जो लाइट है वो डिस्पर्स ना हो और रेटिना पे फोकस हो। सेकेंडली इट इज रिस्पांसिबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो दैट इट कैन बी फोकस ऑन द रेटिना, और क्योंकि ये कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स नहीं मतलब इसकी सरफेस ऐसी है कि जो एंटीरियर सरफेस है वो जरा फ्लैट होती है, एंड पोस्टीरियर सरफेस जो है ना वो कन्वेक्स होती है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस रिलेटिवली फ्लैट होती है। अगर कन्वेक्सिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है तो लाइट जो है वो कन्वर्ज करती है और पेशेंट को मायोपिया होता है, और अगर ये थोड़ा जो है कनकेव इसकी कन्वेक्सिटी डिक्रीज हो जाए तो लाइट आगे गिरती है, मतलब रेटिना के पीछे गिरती है, और हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसके अलावा इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन में इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज करती है ताकि ये लाइट को कन्वर्ज कर सके। एंड द लास्ट वन इट इज है कि इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमें सबसे पहले देखिए डेवलपमेंट कैसे होती है, लेंस प्ले कॉर्ड जिससे इसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर हमने लोकेशन देख ली उसकी, फिर हमने डायमीटर देख लिया कि 9 to 10 मिलीमीटर होता है, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, यहाँ पे कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन सब की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कैप्सूल की क्या सिग्निफिकेंस है, एपिथेलियम की क्या सिग्निफिकेंस है, फिर कॉर्टेक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, न्यूक्लियस की क्या सिग्निफिकेंस है। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि है फ्यूचर। अब होता क्या है कि जो कॉर्टिकल फाइबर्स हैं ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं, जब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं तो जस्ट इमेजिन एक लिम्ब ये और ये जो मेरे नकल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, वाई, ठीक है। तो कॉर्टिकल फाइबर जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये बनाते हैं एक वाई शेप, ठीक है। वो वाई जो है वो ऑल ओवर एक्सटेंड करती है, तो उससे क्या बनता है, वाई फ्यूचर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कभी कभी इस वाई फ्यूचर की में ओपेसिटी डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचरल कैटरेक्ट। अगर हम इसको सामने देखें तो ये ऐसे लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचरल कैटरेक्ट। हमने कॉम्पोजिशन देख ली, उसमें हमने देख लिया कि ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं अगर जो प्रोटीन है वो एक्सपोज हो जाए। फिर हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी देख ली, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे मेंटेन होती है। मेटाबॉलिज्म देख लिया, रिफ्रैक्टिव पावर, एंड वी लास्ट विद द फंक्शन ऑफ दैट लेंस।